we have Prempal Sharma, former Executive Director of the Indian Railways Board, joining us. Thank you so much for joining us, sir, this afternoon. If we could just take you through. सर, अगर आप हमें बता सकते हैं जिस इम्पैक्ट से ये कोलिजन हुआ है, फर्स्टली देयर सीम्स टू बी सम कंफ्यूजन. वाज दिस अ कोलिजन और वाज दिस अ डीरेलमेंट? ये किस तरीके का हादसा हुआ है? जो आपके विजुअल्स हमने देखे हैं या और भी प्रेस रिपोर्ट्स जो आ रही हैं, आपने जो बड़ा वाजिब प्रश्न उठाया है कि आखिर उस अचानक ही उधर जो उन्होंने ट्रेन जो मोड़ी, आखिर उसका कारण क्या था? यही सारी बातें अभी कमिश्नर फॉर रेलवे सेफ्टी या जो हाई पावर कमेटी हमारी बनी है और बहुत तेजी से उधर की तरफ ध्यान दे रहे हैं कि आखिर ये क्या। और ये एक दूसरा इसका दुखद पक्ष है कि उसी समय एक और ट्रेन वहां से गुजरी. कई बार ऐसा लगा है ना कि कई दुर्भाग्य एक साथ घटित हुए. इस पर शायद हम सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं, लेकिन जो भी होगा इससे सबक सीखने की जरूरत होगी कि इसमें कहीं कोई मानवीय भूल तो नहीं या टेक्नोलॉजिकल कोई ऐसा जो बात सामने आए. अभी उस पर कुछ भी कहना सही नहीं होगा. और ये एक अच्छी बात है कि आपकी रिपोर्ट या आपके कम से कम इस समय रेस्क्यू ऑपरेशन पर फोकस किए हुए हैं और उससे थोड़ी सी तसल्ली है कि चारों तरफ सारी राज्य सरकारें, बंगाल से लेकर उड़ीसा, केंद्र, आर्मी, हेलीकॉप्टर, एनडीआरएफ सभी जुटे हुए हैं. रेलवे की हमारे डॉक्टरों की टीम के सब यही प्रार्थना है कि जितनी ज्यादा से ज्यादा जान बचाई जा सके. अब इस सबक, इसके क्या कारण रहे, उसकी शायद बहुत उससे जांच की जाएगी, जिससे कि ईश्वर न करे कि भविष्य में किसी भी देश के साथ या भारतीय रेल के साथ ऐसा हो. Absolutely, sir. Many questions being raised, whether it was a technical error or whether it was a human error. We also have Anil Tiwari, railway expert, joining us. Thank you so much for joining us this afternoon. Sir, if you could take us through, the Railways Ministry has been in the process of installing an anti-collision system, Kavach, across the country. Now, this system was not available on the route that was involved in the accident. This anti-collision technology reduces the chances of an error to the margin of a single error in 10,000 years. That's what the Railway Minister had said at the inauguration when they started to install this system. Well, if you could just explain, what does this anti-collision system do in such times? Anil Tiwari. Let me take this question now to Prempal Sharma. Sir, अगर आप समझा सकते हैं, जो कवच सिस्टम है, जो एंटी कोलिजन सिस्टम है, जो इन ट्रेन्स में मौजूद नहीं था, इन टाइम्स में ये वाला जो सिस्टम है वो क्या करता है? हाउ डज इट प्रिवेंट सच एन इवेंचुअलिटी फ्रॉम हैपनिंग? मैंने आपका प्रश्न में समझ गया. एक आम आदमी की समझ के लिए देखिए, हादसे रेलवे में होते हैं. कोई भी एक इतना बड़ा सिस्टम है जो बहुत टेक्निकल है. इससे पहले कि जो भी हमें सबक मिले, उसमें ये एक सबसे बड़ा सबक था कि ट्रेन आमने सामने से न टकराएं. ऐसे कई किशनगंज और कई ऐसे हादसे हुए थे. तो उसके लिए पिछले 20-25 सालों में लगातार जीपीएस सिस्टम, हमारे पास जो टेक्नोलॉजी है, और विशेषकर कवच सिस्टम में हमारे भारतीय इंजीनियर, रेलवे के इंजीनियर, आरडीएसओ का बहुत बड़ा योगदान रहा है उसको इंप्रूव करने में. उसमें बहुत एक आम आदमी की समझ के लिए मैं बता दूं कि जैसे ही उस सामने वाले ट्रैक पर कोई आमने सामने से ट्रेन आएंगी तो जीपीएस और उसके थ्रू ऑटोमेटिकली ब्रेक लग जाएगा. और अब इसमें बहुत सारा इंप्रूवमेंट किया गया है इंडिजिनसली. बाहर से भी टेक्नोलॉजी ली गई है, लेकिन ज्यादातर अपना काम है. ये एक इसकी और खासियत है कि ये दुनिया का सबसे सस्ता सिस्टम है हमारा. लेकिन आप हमारी भारतीय रेल 70,000 किलोमीटर में है, इतने लोकोमोटिव्स हैं उनमें, लेकिन अभी ये प्रक्रिया जहां तक मेरी जानकारी है अभी पूरी नहीं हुई. कुछ लोकोमोटिव्स में शुरू हो चुका है. बाकी सर, आप कह रहे हैं इट इज नॉट वेरी एक्सपेंसिव. सो हाउ एक्सपेंसिव इज दिस एंटी कोलिजन सिस्टम, एंड ऑन एन एवरेज हाउ मेनी ट्रेन्स, द परसेंटेज ऑफ ट्रेन्स दैट हैव दिस सिस्टम इन प्लेस? एग्जैक्ट डेटा तो मुझे नहीं, लेकिन अभी हमारी शुरुआत है और बहुत सफल शुरुआत है एंटी. लेकिन आपकी बात बहुत सही है कि हमें इस पर बहुत लगातार सारी प्रायोरिटीज को छोड़कर इस पर ध्यान देने की जरूरत है. ये एक और भी प्रश्न शायद आपकी इसी एनडीटीवी पे उठाया गया था कि हम
जो वंदे भारत और उसकी प्रोग्रेस बहुत अच्छी है। देखिए, पूरे देश के लिए खुशी की बात है। यह प्रश्न किसी राजनीतिक पार्टी का क्रेडिट लेने का नहीं है। अगर वंदे भारत ट्रेन होगी, स्पीड होगी, तो लोग हवाई यात्रा या कार से बचेंगे, लेकिन उसके लिए हमें ये सारी सेफ्टी मेजर्स रखने पड़ेंगे और उसमें सेफ्टी से जरूरी शायद मुझे लगता नहीं कि किसी भी सिस्टम के लिए कोई और चीज होगी। अब इसके बहुत अच्छा चला हुआ था पिछले कई वर्षों से, एक अच्छा वो चला हुआ था कि ट्रेन एक्सीडेंट कम है। जो सर्दियों में कोहरे की वजह से कुछ डिवाइस की गई है। बिल्कुल, आप जस्ट हमारे साथ बने रहिए। इस वक्त हम बड़ा छोटा सा ब्रेक लेके वापस आएंगे विद प्रेमपाल शर्मा एज वेल एज अनिल तिवारी ऑन द अदर साइड। डू स्टे विद अस।